क्वेश्चन है एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ रेजोनेंस विद रेफरेंस टू कार्बोनेट आयन। तो रेजोनेंस के कुछ एस्पेक्ट एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहा है और बोल रहा है एग्जांपल आप कार्बोनेट आयन की ले लो। तो रेजोनेंस होता क्या है पहले ये सब देखो। रेजोनेंस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स की डीलोकलाइजेशन इन पैरेलल ऑर्बिटल्स। ठीक है, ये क्या है मैं समझाता हूँ। देखो कार्बोनेट आयन की अगर हम लुईस स्ट्रक्चर बनाएं कार्बोनेट आयन की तो वो ये बनेगी सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ। ये हमने कल बनाई थी। ये है कार्बोनेट आयन की लुईस स्ट्रक्चर। अगर हम कार्बोनेट आयन की लुईस स्ट्रक्चर देखें तो हमको ये देखने को मिलता है कि इसमें दो तरह के बॉन्ड्स हैं, एक तो सिंगल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड। तो अगर ऐसा है तो एक्सपेरिमेंटली कार्बन और ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ टू टाइप्स की होनी चाहिए। कार्बोनेट आयन में ऐसा होना चाहिए ना, ये थोड़ा सा लंबा होना चाहिए सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड थोड़ा सा छोटा होना चाहिए। पर एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि कार्बोनेट आयन में ये जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड होता है, लेंथ होती है, ये तीनों बॉन्ड सेम लेंथ के होते हैं। ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया। समझ में आई बात। तो इस प्रोसेस को कैसे एक्सप्लेन करना है, इस प्रोसेस को रेजोनेंस के द्वारा एक्सप्लेन करना है। तो इसमें क्या कहते हैं कि जो कार्बोनेट आयन है उसकी स्ट्रक्चर जो हमने ड्रॉ की है, दिस इज नॉट एक्चुअल स्ट्रक्चर। तो एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या है, वो होगी इनके बीच का एक हाइब्रिड। कैसे देखो, ये रेजोनेंस एक्सप्लेन करता हूं मैं थोड़ा सा। अब हमने कार्बोनेट आयन की ये स्ट्रक्चर बना ली। अब क्या होगा ना, इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होंगे। ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ये यहां आ जाए, मतलब कार्बन के साथ बॉन्ड बना ले आके, और ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाए। इनके बीच में ऐसे एरो दिखाया जाता है ऐसे। तो सी एक डैश किसको रिप्रेजेंट करता है, दो इलेक्ट्रॉन को। तो दो इलेक्ट्रॉन आपने ऊपर शिफ्ट कर दिए तो ऊपर वाले ऑक्सीजन के पास कितने हो गए, 6 हो गए ना। तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए तो सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ बचे 4 सिंगल बॉन्ड ओ, 1 2 3 4 5 6, ये बन गया। अब क्या, हाँ यहाँ नेगेटिव आएगा। अब क्या करो, अब आप यहाँ बना दो डबल बॉन्ड। अब क्या है, अब आप इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ ट्रांसफर कर दो और इन दोनों को यहाँ ट्रांसफर कर दो। एरो, दो एरो ऐसे दिखा के, सी सिंगल बॉन्ड ओ नेगेटिव, डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 नेगेटिव। 3 स्ट्रक्चर बन सकते हैं कार्बोनेट आयन के, है ना। मतलब तीनों में डबल बॉन्ड हमने एक एक बार एक एक ओ पे लगा दिया और दूसरे दो पे नेगेटिव चार्ज लगा दिया। इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे हैं ना, इसको बोलते हैं डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये है स्ट्रक्चर 1, स्ट्रक्चर 2, स्ट्रक्चर 3। इनको बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या फिर कैनोनिकल फॉर्म्स। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या फिर कैनोनिकल फॉर्म्स। इन तीनों में से कोई भी कार्बोनेट आयन की सही स्ट्रक्चर नहीं है। क्यों? अगर इन तीनों में से कोई भी सही स्ट्रक्चर होती कार्बोनेट आयन की, इसका मतलब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में दो तरह के बॉन्ड्स हो गए, एक डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड। एक्सपेरिमेंटली दो तरह के बॉन्ड मिलने चाहिए थे, दो तरह की बॉन्ड लेंथ मिलनी चाहिए थी, पर ऐसा होता नहीं है। तीनों बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सेम मिलती है। तो फिर एक्चुअल कार्बोनेट है क्या, बोलते हैं एक्चुअल कार्बोनेट इन सबके बीच का है। सी सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ। अब देखो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कितने बॉन्ड है, कैसे पता चलेगा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कितने बॉन्ड है। एवरेज ले लो। ये ऑक्सीजन नंबर 1 है मान लो, ठीक है ना। ऑक्सीजन का नंबरिंग कर देते हैं 1 2 और 3, ठीक है। अब मुझे बताओ कार्बन नंबर 1 और कार्बन तो एक ही है, कार्बन और ऑक्सीजन नंबर 1 के बीच में कितने बॉन्ड है, क्या बताओगे, 1 है या 2 है। एवरेज ले लो। टोटल बॉन्ड कितने हैं, 2 यहाँ पे है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, टोटल बॉन्ड है 4। और टोटल स्ट्रक्चर्स कितने हैं 3। तो बॉन्ड कितना आएगा 1.33। हम बोलेंगे 1.33 बॉन्ड है।
तो 1.33 को ऐसे दिखाएंगे, एक तो पूरा दिखा लिया और 0.33 कैसे दिखा लिया, डैश 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 से। समझ में आई बात। सिमिलरली कार्बन और ऑक्सीजन नंबर 3 के बीच में कितने बॉन्ड हैं, वो भी 1.3 ही आएंगे। तो डैश 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 रिप्रेजेंट्स पार्शियल बॉन्ड। कंप्लीट बॉन्ड तो सिंगल स्ट्रेट लाइन से सॉलिड, ये जो सॉलिड लाइन है इससे रिप्रेजेंट होता है कंप्लीट बॉन्ड। डैश रिप्रेजेंट करता है पार्शियल बॉन्ड। पार्शियल बॉन्ड मतलब वो एक से कम है, पूरा नहीं है, एक से कम है। या कह लो कि एक बॉन्ड 3 जगह फैला हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन 3 जगह फैले हुए हैं। समझ में आई बात। एक बॉन्ड, या ऐसे कह लो एक बॉन्ड 3 जगह फैल गया, तो एक बॉन्ड 3 जगह फैल गया तो एक के हिस्से में तो 0.33 ही आएगा ना। ये बात समझो, ये एक बॉन्ड डबल बॉन्ड यहाँ था, एक डबल बॉन्ड, ये 3 लोगों में फैल गया तो एक के हिस्से में 0.33 आएगा ना, तो वही है 0.33 बॉन्ड रिप्रेजेंट। डीलोकलाइज हो गए इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे देखो, इस बात को समझो, यहाँ पे हमने बोला कि इलेक्ट्रॉन यहीं पे है, लोकलाइज्ड है, बट रेजोनेंस बोलता है कि वो डीलोकलाइज्ड होंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं रहेंगे, सब जगह घूमेंगे, ऐसे डीलोकलाइज्ड हो जाएगा रेजोनेंस। अब जब डीलोकलाइज्ड हो गया तो तीनों बॉन्ड एक जैसे हो गए और पार्शियल नेगेटिव चार्ज सब पे आएगा। ऐसा नहीं कि नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा, सब पे आएगा नेगेटिव चार्ज, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसको बोलते हैं रेजोनेंस। ये एक्चुअल, इसको बोलते हैं रियल हाइब्रिड। एक्चुअल में कार्बोनेट आयन की ये स्ट्रक्चर होती है जो एग्जिस्ट करती है एक्चुअल में। ये 1 2 3 एग्जिस्ट नहीं करते, ये हाइपोथेटिकल होते हैं। हाँ, सबके ऐसे ही होते हैं। ये रेजोनेंस है, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पैरेलल ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं इसके बारे में क्या लिखा है। When a single Lewis structure cannot describe a molecule accurately, a number of structures with similar energy, position of nuclei, bonding and non-bonding pair of electrons are taken as resonating structures of the hybrid which describes the molecule accurately। ये बात को समझो क्या है। जब एक सिंगल लुईस स्ट्रक्चर किसी भी मॉलिक्यूल को एक्यूरेटली डिस्क्राइब ना कर सके, जैसे कार्बोनेट, कार्बोनेट की अगर आप कोई एक स्ट्रक्चर ले लोगे 1 2 3 में से, वो उसको डिस्क्राइब नहीं करती है। समझ में आई बात। तो क्या करना है, ये नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स, हमारे केस में वो 3 थे, 3 स्ट्रक्चर्स थे, नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स। उन स्ट्रक्चर्स पे कंडीशन है, लेकिन उनकी एनर्जी क्या होनी चाहिए, सिमिलर, उनकी एनर्जी सिमिलर होनी चाहिए। पोजीशन ऑफ न्यूक्लियाई सेम होना चाहिए। आपने न्यूक्लियाई मतलब एटम नहीं शिफ्ट कर देना। मैंने इन तीनों स्ट्रक्चर में एटम सेम रखे हैं, कार्बन और उनके बीच में बॉन्ड भी सेम रखा है कि नहीं, सिंगल बॉन्ड सेम रखा है, मतलब एटम को तो शिफ्ट नहीं किया ना, इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट किया। तो न्यूक्लियाई पोजीशन सेम होना चाहिए। बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आप स्ट्रक्चर 1 स्ट्रक्चर 2 स्ट्रक्चर 3 में देख लो, जितने बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उतने ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है सब में। मैंने नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर चेंज नहीं किया। देखो इसमें लोन पेयर कितने बताओ, ऑक्सीजन के पास 2, 4 इलेक्ट्रॉन है तो 2 लोन पेयर हो गए ना। यहाँ पे कितने, 6, 2 और 6 8, 2 और 6 8 ना, सॉरी 3 है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे 2 है, 3 तो टोटल 8 हो गए ना। लोन पेयर कितने हैं, 8, बॉन्ड पेयर कितने हैं, 4। सब में यही है ना, सब में लोन पेयर 8 बॉन्ड पेयर 4, स्ट्रक्चर 1 2 3 में है कि नहीं। तो नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर लोन पेयर चेंज आपने नहीं करनी, ये कंडीशन है उस पर। तो उन स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, किसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ऑफ द हाइब्रिड विच डिस्क्राइब्स द मॉलिक्यूल एक्यूरेटली। ऐसा हाइब्रिड, कौन सा हाइब्रिड, ये वाला, ये हाइब्रिड, ये तीनों मिलके इसको डिस्क्राइब करेंगे। समझ में आई बात। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए सिंगल लुईस स्ट्रक्चर इज ड्रॉन फॉर कार्बोनेट आयन, अगर हम कार्बोनेट आयन की सिंगल लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, इट अपीयर्स एज दो इट हैज 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स एंड 2 डिफरेंट बॉन्ड लेंथ्स। ये दिख रहा है ना, इसमें 2 तरह के बॉन्ड हैं, एक डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड, तो 2 ही डिफरेंट तरह की बॉन्ड लेंथ होगी। बट experimentally all bonds and bond lengths in carbonate ion are observed to be equal. This can be explained on the basis of resonance। ठीक है ना। कार्बोनेट आयन क्या है, रियल हाइब्रिड है। किसका रियल हाइब्रिड है, रियल हाइब्रिड ऑफ 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स एज शोन बिलो। स्ट्रक्चर 1 स्ट्रक्चर 2 स्ट्रक्चर 3, इन तीनों के बीच का कुछ हाइब्रिड है, रियल मॉलिक्यूल। In this real hybrid all bonds are
सेम। रियल हाइब्रिड में सारे बॉन्ड्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। ये हमने यहाँ पे इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनेट आयन इन टर्म्स ऑफ रेजोनेंस। सेम जो ऊपर है सेम आंसर आ जाएगा ना। कार्बोनेट आयन का हमने स्ट्रक्चर बताना, रेजोनेंस तो मैंने 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिए और एक उसका रियल हाइब्रिड ड्रॉ कर दिया। सेम ही क्वेश्चन है ना। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल। तो CO2 मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर आपको एक्सप्लेन करनी है। तो देखो CO2 मॉलिक्यूल की पहले लुईस स्ट्रक्चर बनाते हैं। कैसे बनेगी, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 आउटर मोस्ट में। हाँ टोटल 6 होते हैं लेकिन आउटर मोस्ट में कितने हैं, 4। ऑक्सीजन के पास आउटर मोस्ट में कितने हैं, 6। तो कार्बन को कितने चाहिए और पूरा करने के लिए अपना ऑक्टेट, 4 चाहिए। ऑक्सीजन को कितने चाहिए, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, 2 बॉन्ड बनाएगा और कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा। तो ऐसे बन जाएगा ना। ये CO2 की लोएस्ट ऑर्डर स्ट्रक्चर होती है। पर पता है क्या, एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि जो CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड लेंथ है वो पता है कितनी है, 115 पिकोमीटर। और नॉर्मल जो C डबल बॉन्ड O है, नॉर्मल C डबल बॉन्ड O, उसकी बॉन्ड लेंथ होती है 121 तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो, देखो नॉर्मली क्या है ना, जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड है उसकी लेंथ 110 पिकोमीटर होती है। 121 नहीं, सॉरी 110 पिकोमीटर। और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड हो उसकी लेंथ होती है, यार गड़बड़ कर दूंगा, एक सेकंड। डबल बॉन्ड लंबा होगा ना तो 121। C डबल बॉन्ड O की बॉन्ड लेंथ 121 पिकोमीटर और C ट्रिपल बॉन्ड की 110 पिकोमीटर। कौन बॉन्ड लंबा होगा, डबल या ट्रिपल, ये बताओ। ट्रिपल छोटा होगा। जितने ज्यादा बॉन्ड बनाते जाओगे उतने एटम पास आते जाएंगे, तो बॉन्ड छोटा होता जाएगा। ये बात समझ में आई। तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड्स होते हैं बॉन्ड लेंथ उतनी छोटी हो जाती है। तो ट्रिपल बॉन्ड छोटा है, डबल बॉन्ड बड़ा है। समझा रहा हूँ। तो अब देखो क्या है ना, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसमें बॉन्ड लेंथ कितनी है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच की, 115। ऐसा क्यों है, ठीक है ना, ये हम पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ CO2 एक्सप्लेन करते हैं। कार्बन एक सेंट्रल एटम है। इट इज बॉन्डेड टू ईच ऑफ 2 ऑक्सीजन एटम्स बाय डबल बॉन्ड, है ना। कार्बन 2 ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है, दोनों के साथ उसने डबल बॉन्ड बनाया हुआ है। The experimentally determined carbon to oxygen bond length in CO2 is 115 पिकोमीटर। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड लेंथ कितनी है, 115 पिकोमीटर। लेकिन लेंथ ऑफ नॉर्मल कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड एंड कार्बन टू ऑक्सीजन ट्रिपल बॉन्ड आर 121 एंड 110 पिकोमीटर रिस्पेक्टिवली। अगर आप सिर्फ कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का नॉर्मल बॉन्ड लेंथ देखोगे डबल बॉन्ड का, तो 121 है, ट्रिपल का 1110 है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड में कितना आ रहा है, 115। तो ये कैसे एक्सप्लेन करोगे आप। द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इन CO2 लाई बिटवीन द वैल्यूज फॉर C डबल बॉन्ड O एंड C डबल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड O। देखो 115 किसके बीच में आता है, C डबल बॉन्ड और C ट्रिपल बॉन्ड O के बीच में आता है ये लेंथ। ये हम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं बिकॉज CO2 इज रियल हाइब्रिड ऑफ 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। कार्बन डाइऑक्साइड के 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे और एक्चुअल कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल इन तीनों के बीच का कुछ होता है, रियल मॉलिक्यूल। कैसे, देखो ये है कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ ये हमने ये बनाया ना कार्बन डाइऑक्साइड, ये बनाया ना हमने। तो क्या करो, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ शिफ्ट कर दो, इनको यहाँ शिफ्ट कर दो, तो क्या बन जाएगा, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड। आप उल्टा भी कर सकते थे। आप क्या करो, इनको यहाँ शिफ्ट कर दो
और इनको यहाँ शिफ्ट कर दो तो क्या हो जाएगा, यहाँ सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है बात है। तो इस तरह से ये तीनों स्ट्रक्चर्स का जो हाइब्रिड है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इसलिए इसकी बॉन्ड लेंथ में फर्क आ जाता है। ओके, यही तो रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट है ना। जब कोई एक मॉलिक्यूल जब कोई एक लुईस स्ट्रक्चर एक्चुअल मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन ना कर सके तो उसको बहुत सारे लुईस स्ट्रक्चर की हेल्प से एक्सप्लेन किया जा सकता है। यही रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट है। समझ में आई बात। एक्चुअल सी डबल कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक्चुअल बॉन्ड लेंथ कितना था, 115, पर सिर्फ कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड का लेंथ 121 और 110 होता है। तो वो इसके बीच में आ गया ना, क्योंकि जो एक्चुअल CO2 है वो इन तीनों के से मिलके बना है। तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड भी है। देखो देखो इन दोनों को देखो, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड आ गया, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया। तो डबल भी है ट्रिपल भी है, कुछ उनके बीच का कुछ है, तो 115 आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट H3PO4 can be represented by structures 1 and 2 shown below. Can these two structures be taken as the canonical forms of resonance hybrid representing H3PO4? If not, give reasons for the same. क्वेश्चन में आपको दो स्ट्रक्चर दी हैं H3PO4 की, H3PO3 की। ठीक है, इसको बोलते हैं फॉस्फोरस एसिड। ये बोल रहा है कि क्या ये दो स्ट्रक्चर्स एक्सेप्टेबल हैं या नहीं है एज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो देखो पहले तो ना ये थोड़ा इंटरप्रेट करना मुश्किल है, इसको मैं सिंपल भाषा में ड्रॉ करता हूं। ठीक है, O डैश H डैश P डैश H डैश OH डबल बॉन्ड, क्या कर रखा है वो, एक सेकेंड, सिंगल बॉन्ड ही है तो सिंगल बॉन्ड हो। सिंगल बॉन्ड देखो, ये जो होते हैं ना दो एटम के बीच में जो इलेक्ट्रॉन दिखाए हैं, ये मतलब बॉन्ड पेयर होता है, बॉन्ड बना होता है। एनीवेज चलो इसको, इसकी स्ट्रक्चर ना ये होती नहीं है जो इसने बना दी। चलो देख लेते हैं। तो ऑक्सीजन का 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये बन जाएगी। समझ में आई बात है क्या किया मैंने। हालांकि ये जो मैं कर रहा हूँ इसको करने की जरूरत नहीं है, थोड़ी एक्सप्लेनेशन बेटर हो जाए इसलिए बता रहा हूँ। ये जो मैं रेड में मार्क कर रहा हूँ ना, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच के दो इलेक्ट्रॉन है, इसको बोलते हैं बॉन्ड पेयर, जिसने बॉन्ड बनाने में हेल्प करी। ये दो ये है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। ये देखो, ये किसके बीच में, ऑक्सीजन और फॉस्फोरस के बीच में, तो ये वाला ये बॉन्ड है। ये दोनों किसके बीच में है, ऑक्सीजन और फॉस्फोरस, तो ये वाला बॉन्ड है। ये किसके बीच में है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तो ये वाला बॉन्ड है। बाकी जो बच गए वो है लोन पेयर। अच्छा ये वाला, ये फॉस्फोरस और हाइड्रोजन के बीच में ये आ गया, ये फॉस्फोरस और ऑक्सीजन के बीच में मैंने ये ड्रॉ कर दिया। हालांकि ये करने का मुझे कोई जरूरत नहीं थी, क्वेश्चन से इसका कोई लेना देना नहीं है, तो थोड़ा समझ में आया इसलिए कर दिया। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में इसने क्या किया, नेक्स्ट में देखो क्या किया, POH, हाँ नीचे आ गया। समझ में आ रहा है ना, ऊपर वाला नीचे आ गया। तो ये ऐसे बना दूं मैं, ऐसे है ना, 1 2 3 4, 1 2 1 2 1 2, ठीक है ना। तो स्ट्रक्चर 1 स्ट्रक्चर 2 ये है। ओके, देखो जब रेजोनेंस होती है ना, तो पहली बात तो रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है, और इलेक्ट्रॉन्स कौन से होते हैं, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, रेजोनेंस में एटम को शिफ्ट करना अलाउड नहीं है कि आप एक एटम को उठा के दूसरी जगह कर दो। यहाँ पे इसने क्या किया, इस हाइड्रोजन को उठा के यहाँ शिफ्ट कर दिया। स्ट्रक्चर 1 और स्ट्रक्चर 2 में यही हुआ है ना, ऊपर वाला हाइड्रोजन उठा के नीचे कर दिया। रेजोनेंस में ये अलाउड नहीं है मूवमेंट ऑफ एटम, सिर्फ इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं, तो इसलिए ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं है। इन कैनोनिकल फॉर्म्स ऑफ अ मॉलिक्यूल सिग्मा बॉन्ड्स आर नॉट ब्रोकन। सिग्मा बॉन्ड नहीं तोड़ सकते आप,
सिग्मा बॉन्ड सिंगल बॉन्ड को बोलते हैं। अब पाई बॉन्ड, देखो देखो बॉन्ड तीन तरह का होता है, मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ। एक्चुअल डेफिनेशन की वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में देखेंगे, ठीक है ना। अगर आपको सिंगल बॉन्ड लिखा हो तो वो सिग्मा बॉन्ड होता है। अगर डबल बॉन्ड लिखा हो, एक सिग्मा होता है एक पाई, इसमें से एक सिग्मा को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और एक इसमें से पाई होगा। अगर ट्रिपल बॉन्ड हुआ, उसमें से एक सिग्मा होगा और दो पाई होंगे। समझ में आई बात। तो सिग्मा हमेशा एक होता है, बाकी के पाई होते हैं, ठीक है ना। तो जो इलेक्ट्रॉन मूव करने हैं वो सिग्मा बॉन्ड के नहीं करने, पाई बॉन्ड के करने हैं। सिर्फ यहाँ पे तो सिर्फ सिंगल बॉन्ड था, सिंगल बॉन्ड नहीं मूव कर सकते आप, ये बोल रहे हैं। कैनोनिकल पाई करते हो, रेजोनेंस में पाई करते हो मूव, पाई तो करते हो। देखो इधर देखो, CO2 का हमने देखा ना अभी, देखो इसमें ये पाई, यहाँ दो बॉन्ड थे ना, इसमें एक सिग्मा होगा एक पाई होगा, यहाँ पे भी एक सिग्मा एक पाई। तो ये जो पाई है इसमें से उसको उठा के मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया और ये उठा के यहाँ शिफ्ट कर दिया, तो ये नया पाई बन गया। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आए तो यहाँ नया बॉन्ड बना, वो पाई बॉन्ड था। और ये इलेक्ट्रॉन टूट के यहाँ चले गए तो जो बॉन्ड टूटा वो पाई बॉन्ड था। तो पाई बॉन्ड टूटता और बनता है, सिग्मा नहीं रेजोनेंस में। तो जो इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करते हैं वो पाई बॉन्ड के करते हैं। ये बात क्लियर हुई। नेक्स्ट देखो, चलो इसका आंसर पढ़ते हैं हम कि कैनोनिकल फॉर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल सिग्मा बॉन्ड नहीं टूटते, है ना। कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स इज सेम, एटम्स की कनेक्टिविटी सेम रहती है। इन द गिवन एग्जांपल H atom has changed its position in the second structure as compared to first की बजाय सेकंड में उसने पोजीशन चेंज कर ली। Therefore these two structures cannot be considered as canonical forms। canonical form मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को ही बोलते हैं, ठीक है ना। राइट रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स फॉर SO3 NO2 एंड NO3 माइनस। तो देखो पहले SO3 का देखते हैं। SO3 का एक लुईस स्ट्रक्चर बनाते हैं पहले। कैसे बनेगा एक लुईस स्ट्रक्चर, मुझे हेल्प कर दो। सल्फर के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। ग्रुप 16 का एलिमेंट है ये, 6 होते हैं ना, 1 2 3 4 5 6। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं? आउटर मोस्ट में 6, आउटर मोस्ट में 6 होते हैं ना। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो मुझे बताओ, अच्छा काम करता हूँ, एक सेकेंड, ठीक ही है, बस मैं थोड़ा इधर लेकर। ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए? 2। तो ऑक्सीजन को एक डबल बॉन्ड बना के काम चल जाएगा ना उसका। ये डबल बॉन्ड बना लिया तो जितने बॉन्ड बनाए उतने इलेक्ट्रॉन उसको मिल गए। ये वाले ऑक्सीजन का ऑक्टेट हो गया पूरा, है ना। सल्फर को कितने चाहिए थे? सल्फर को भी चाहिए थे, 2 चाहिए थे। तो सल्फर को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए थे ऑक्टेट पूरा करने के लिए? 2 चाहिए थे ना। तो सल्फर का भी ऑक्टेट पूरा हो गया और ऑक्सीजन का भी हो गया पूरा। लेकिन किसका नहीं पूरा हुआ? इस ऑक्सीजन का और इस ऑक्सीजन का। तो उसका रास्ता क्या है? इन दोनों ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और सल्फर के पास एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं, तो सल्फर क्या करेगा? इनको डोनेट कर देगा। तो यहाँ पे एक इस तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएंगे। 2 इलेक्ट्रॉन मैंने दोनों हटा दिए, 4 इलेक्ट्रॉन हटा दिए। ये इसको डोनेट कर देगा और ये इसको डोनेट किए। ये जो डोनेट हुआ ये दोनों शेयर करेंगे मिलके, ये बन गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब सल्फर के पास भी 8 है, सारे ऑक्सीजन के पास भी 8 हो गए, है ना। अब क्या है? अब फॉर्मल चार्ज निकालना आना चाहिए आपको। देखो ये जो एरो वाला बॉन्ड है इसमें कोई फर्क नहीं होता, सिंगल बॉन्ड जैसा ही होता है ये। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है ना, गलत नहीं है ये। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4। अब आप देखो इसमें हर एटम का ऑक्टेट पूरा है, ठीक है ना। एरो क्यों लगाते हैं? क्योंकि ये बॉन्ड में दोनों इलेक्ट्रॉन सल्फर ने कंट्रीब्यूट किए हैं, इसलिए एरो लगाते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। नॉर्मली एक सिंगल बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन एक एटम करता है कंट्रीब्यूट, दूसरा करता है, तो ये एरो का इसलिए लगा है। तो मैं इसको ऐसे भी दिखा सकता हूँ, सही है ये सिंगल बॉन्ड से। अब फॉर्मल चार्ज कैसे निकालना है? जो सिंगल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है या डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो चार्ज निकालने के लिए। ये मैं चार्ज निकालने का तरीका बता रहा हूँ। तो सल्फर ने कितने बॉन्ड बनाए हैं? 4। तो चारों बॉन्ड से एक एक इलेक्ट्रॉन सल्फर को मिल जाएगा।
तो सल्फर के आउटर मोस्ट में कितने हो जाएंगे? 4। होते कितने हैं? 6। 2 कम हो गए तो चार्ज कितना आ जाएगा? +2। +2 है इसका फॉर्मल चार्ज। यहाँ पे ऑक्सीजन ने 6 इलेक्ट्रॉन तो पहले से पड़े हैं इसके, और एक सिंगल बॉन्ड बनाया तो सिंगल बॉन्ड से 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को मिल जाएगा, तो 7 हो जाएंगे। 7 मतलब -1। 6 होते हैं ऑक्सीजन के पास, आउटर मोस्ट में 6 होते हैं। एक मिल गया और तो एक्स्ट्रा मिल गया -1। इस पे माइनस आएगा, इस पे +2। सिमिलरली यहाँ पे -1 चार्ज आएगा और यहाँ पे इस पे 0 चार्ज। ये क्या है? ये फॉर्मल चार्ज है। ऑक्टेट के लिए तो आप सारे इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे, ये जो बॉन्ड है दोनों के शेयर होगा। क्लियर है बातें? अब ये होगी इसकी एक लुईस स्ट्रक्चर, जो हमने यहाँ दिखा रखी है इसकी एक स्ट्रक्चर। यहाँ पे इसकी एक स्ट्रक्चर दिखाई हुई है, ठीक है। अब क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो गए और ये वाले यहाँ ट्रांसफर हो गए, तो क्या बन गया? डबल बॉन्ड यहाँ बन गया और लोन पेयर यहाँ चला गया, तो ये बन गई स्ट्रक्चर। फिर क्या है? ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट कर दो और इनको यहाँ शिफ्ट कर दो, तो डबल बॉन्ड यहाँ बन गया और यहाँ आ गया नेगेटिव चार्ज। ये इसके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए, है ना। फिर रियल हाइब्रिड क्या होगा? ये वाला S सिंगल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड कहाँ है? डीलोकलाइज्ड है ना, ऐसे डैश डैश डैश, है कि नहीं। और नेगेटिव चार्ज सब जगह डीलोकलाइज हो गया। ये बन गया इसका रियल हाइब्रिड। इसके ना SO2 के और भी बन सकते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। मैंने बिल्कुल सिंपल जो होते हैं मैंने वो दिखाए हैं। देखो सल्फर ना अपना ऑक्टेट एक्सपेंड कर सकता है। जितने भी थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स एलिमेंट्स हैं, सेकंड पीरियड को छोड़ दो, थर्ड पीरियड के बाद जितने भी आते हैं उनके पास d ऑर्बिटल पड़ा होता है, तो वहां पे वो इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, तो 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है। देखो मैं यहाँ बना के दिखाता हूँ। S सिंगल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, है ना। तो नेगेटिव नेगेटिव। ऐसा भी हो सकता है कि ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे दे बस, तो सल्फर 5 बॉन्ड बना ले, यहाँ नेगेटिव चार्ज। ये भी एक्सेप्टेबल स्ट्रक्चर है। यहाँ सल्फर पे 2+ है, यहाँ +1 हो जाएगा। दिस इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल स्ट्रक्चर, ठीक है ना। फिर अब इसके भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे। नेगेटिव चार्ज यहाँ क्यों? यहाँ भी आ सकता है ना, आ सकता है ना। फिर यहाँ के ऊपर भी जा सकता है, ऊपर वाले ऊपर भी जा सकता है नेगेटिव चार्ज। ये भी हो सकता है। अच्छा फिर और क्या बन सकता है? और हो सकता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन का एक्स्ट्रा पेयर है ये ऑक्सीजन इसको डोनेट कर दे। S डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल, ऐसे सारे डबल बॉन्ड बन जाए, क्योंकि सल्फर अपना ऑक्टेट एक्सपैंड कर सकता है, ठीक है ना। तो 4 तो ये बन गए है ना, 4 स्ट्रक्चर ये रहे, 3 मैंने यहाँ बनाया, तो टोटल 7 स्ट्रक्चर बन जाते हैं इसके। पर आप सिंपल ये भी लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट NO2। NO2 ना ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल होता है, ये बात याद रखना। ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। कैसे ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल? नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल? 7। ऑक्सीजन के पास टोटल 8 होते हैं ना, 8 × 2 16, तो टोटल कितना हो गया? 23। 23 तो एक ऑड नंबर है ना। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑड आ जाए ना, ऑक्टेट कभी पूरा हो ही नहीं सकता। ये बात समझ में आ रही है? ऑक्टेट जोड़ी बना के पूरा होता है ना भाई। अगर ऑड इलेक्ट्रॉन जोड़ी कैसे बनेगी सबकी? समझ में आ रही है बात? पेयर नहीं बन पाएगा। तो ये ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल का ऑक्टेट पूरा नहीं हो पाता। तो ये NO2 का स्ट्रक्चर है। देखो नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हाँ 5 होते हैं। ऑक्सीजन के पास 6। तो एक डबल बॉन्ड बना के इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट तो पूरा हो गया, है ना। अब देखो नाइट्रोजन क्या करेगा? नाइट्रोजन इसको डोनेट करेगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर इसको ये डोनेट कर देगा। N कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। अब नाइट्रोजन पे फॉर्मल चार्ज कितना आएगा? +1। देखो एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, 1 2 3 यहाँ से आ जाएंगे, तो +1। और इस ऑक्सीजन पे फॉर्मल चार्ज कितना है? 6, तो इसके पास पहले से 1 यहाँ से, तो -1। और इस ऑक्सीजन पे 0। ये है इसका स्ट्रक्चर बना हुआ। इसका ये लुईस स्ट्रक्चर है। ये एरो वाले बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड की तरह भी दिखाया जा सकता है।
यहाँ जो दिखाया वो सिंगल बॉन्ड की तरह दिखाया जा सकता है, ठीक है ना। तो अब क्या, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए और ये यहाँ चले गए, तो ये भी बन सकता है। फिर इसका रियल हाइब्रिड क्या बनेगा, ये शोन डैश 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 करके डीलोकलाइज्ड। फिर है नाइट्राइट आयन NO3 माइनस। इसका कैसे बनेगा देखो, N एक डबल बॉन्ड हो, एक सिंगल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, और इसमें से एक बॉन्ड कोऑर्डिनेट होगा ऑक्सीजन के ऊपर। ऐसे मैं बना के दिखाता हूँ, देखो नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं, 5, 1 2 3 4 5। ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये डबल बॉन्ड बना के एक ऑक्सीजन का तो ऑक्टेट पूरा हो गया। अब देखो इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दो, इसको डोनेट करा दिया ऊपर, तो ऊपर वाले ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट पूरा हो गया ना। 6 तो पहले से थे, एक बॉन्ड बन गया तो 2 और 8 पूरे हो गए। अब इधर क्या करो, एक सिंगल बॉन्ड बनाओ। नाइट्रोजन को देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए ना नाइट्रोजन के पास, तो एक सिंगल बॉन्ड चाहिए उसको और, तो एक सिंगल बॉन्ड इस O के साथ बना दो उसका। एक इलेक्ट्रॉन थोड़ा इधर शिफ्ट करके बना रहा हूँ, इसको मिटा देता हूँ। बन गया। अब बताओ क्या नहीं, किसका ऑक्टेट नहीं पूरा, ये वाले ऑक्सीजन का ऑक्टेट नहीं पूरा है ना। कितने हैं इसके पास, 1 2 3 4 5 6 7। एक चाहिए ना, एक नेगेटिव चार्ज हमारे पास अवेलेबल है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा यूज कर सकते हैं तुम लोग। अब इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया, ये बन गई स्ट्रक्चर इसकी। कैसे होगा? नाइट्रोजन के 6 ही रहेगा। पूरा तो हो गया ऑक्टेट इसका। अब इसको ऐसे, इसके दो दो वहां पे बन के एक ऑक्सीजन, ठीक है देखते हैं। अभी क्या है, वो जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड था उसको मैंने सिंगल बॉन्ड की तरह दिखा लिया रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाने के लिए, कर सकते हैं ऐसा। तो ये बन गया स्ट्रक्चर। नाइट्रोजन के ऊपर फॉर्मल प्लस चार्ज आएगा, कैसे, 4 बॉन्ड बनाए, चारों में से एक इलेक्ट्रॉन उसको मिल जाएगा। फॉर्मल चार्ज के लिए होता है, ऑक्टेट के लिए नहीं होता, बार बार रिपीट कर रहा हूँ मैं ये। तो होते हैं 5, यहाँ मिले 4, तो +1 चार्ज। ये वाले ऑक्सीजन पे फॉर्मल चार्ज बताओ कितना आएगा, ऊपर वाले पे -1, नीचे वाले पे भी -1 आएगा, है ना। ये बन गई ना स्ट्रक्चर इसकी। बस अब तो इलेक्ट्रॉन ही घुमाने, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड, फिर क्या, ऊपर वाला नीचे ले आओ और ये यहाँ ले आओ, यहाँ नेगेटिव हो, और इसका ये रियल हाइब्रिड बन गया।